हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगस्ट कॉम्टे के चिंतन पर प्रभाव। यानी जो अगस्ट कॉम्टे हैं वो समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र नामक सामाजिक विज्ञान की स्थापना की। तो हम जानेंगे कि अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र नामक सामाजिक विज्ञान की स्थापना क्यों की, अर्थात इनके चिंतन पर किन परिस्थितियों और दशाओं का प्रभाव पड़ा जिसके कारण इन्होंने समाजशास्त्र नामक सामाजिक विज्ञान की स्थापना की। तो इनके चिंतन पर जो पहला प्रभाव है वह औद्योगिक क्रांति का पड़ा। जो औद्योगिक क्रांति है वह इंग्लैंड में एक लंबे समय तक होने वाली क्रांति है। यह जो औद्योगिक क्रांति है यह इंग्लैंड में 1770 से 1830 तक हुई। जो औद्योगिक क्रांति है यह जो है जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में हुई। और फिर जो जॉर्ज तृतीय थे उनकी जो मृत्यु है वो 1820 में हो गई। और उसके बाद वहाँ का जो शासक है उनका पुत्र जॉर्ज चतुर्थ को बना दिया गया। और इनके शासनकाल में जो है वहाँ पर कुछ सुधार होने शुरू हुए थे, पूरी तरह से तो नहीं। और फिर जो इनके जॉर्ज चतुर्थ हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है 1837 में। उसके बाद जो वहाँ की जो शासन सत्ता यानी वहाँ का जो शासक है वहाँ पर जो वो ड्यूक ऑफ कैंट की पुत्री विक्टोरिया को वहाँ की महारानी बना दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुधार होना शुरू हो जाता है। तो हम जानेंगे कि ये क्रांति हुई क्यों, किस प्रकार हुई, वहाँ पर क्या हो रहा था उस समय जिससे ये प्रभावित हुए। तो इंग्लैंड में जो है जो कुटीर और परंपरागत उद्योग थे उनके स्थान पर क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी, जिसके कारण वहाँ के जो लोगों के आजीविका के साधन थे वो समाप्त होने लगे। और वहाँ पर बेरोजगारी फैलने लगी और लोग जो हैं रोजगार की तलाश में जो है नगरों की ओर जाने लगे, जिससे नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी और नगरीकरण होने लगा। अर्थात इन सभी क्रियाओं का अगस्ट कॉम्टे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। जो ये फ्रांस की क्रांति है वो 1789 में हुई। तो हुआ क्या, जो फ्रांस की क्रांति है इसमें जो है वहाँ जो फ्रांस में जो है सामंतों द्वारा जो गरीब मतलब जो मज़दूर थे और जो किसान थे उन पर तरह तरह के कर लगाए जा रहे थे। और उनकी वसूली के लिए जो है जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। और जो ये क्रांति हुई फ्रांस में वह लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। तो ये जो लोगों पर अत्याचार सामंतों द्वारा क्यों किए जा रहे थे, इसका कारण ये है कि जब लुई 16वां के पिता यानी लुई 15वां को जब शासक बनाया गया था तो उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। और भला 5 वर्ष का कोई बालक शासक कैसे बन सकता है, यानी वो शासन सत्ता कैसे संभाल सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ, वहाँ पर जो थे वहाँ के शक्तिशाली सामंत और जो अन्य सलाहकारी थे उनके द्वारा ही वहाँ पर शासन किया जा रहा था। और फिर जब उनका कुछ यह जो प्रक्रिया है शासन की सामंतों द्वारा वो लंबे समय तक चलती रही। और फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो है उनका जो पुत्र लुई 16वां 20 वर्ष का हुआ तो उसको शासक बना दिया गया था। जो लुई 16वां था वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक और आलसी और अस्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति था। और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली थी। कहीं ना कहीं इसकी पत्नी के कारण ही जो है वहाँ का राजकोष लगभग खाली हो चुका था। और जो शासक के पास जो होते हैं अन्य खर्चे जो भी होते हैं, यानी वो उसके पास जो भी सैनिक होते हैं या अन्य कार्यकर्ता होते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं। तो इसके लिए वहाँ के सामंतों ने क्या किया, उसकी भरपाई के लिए जो है वहाँ की जनता पर जो है जनता से वसूली करनी शुरू कर दी। यानी जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाकर उनकी वसूली करना, तो और उनके ना दे पाने पर या जो लोग नहीं दे पाते थे उन पर जो है अत्याचार करना। तो ये सभी जो क्रियाएं हो रही थी उससे अगस्ट कॉम्टे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इन सभी परिस्थितियों से। उसके बाद है बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रभाव। तो अगस्ट कॉम्टे बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो अगस्ट कॉम्टे के अध्ययन के समय के जो है फिलोसोफर थे। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं इनको अगस्ट कॉम्टे जो है आधुनिक सुकरात मानते थे। तो जो सुकरात थे वो एथेंस के निवासी थे और एथेंस में जो है उस समय राजतंत्र था।
और जो सुकरात थे वो एक जनतंत्र के समर्थक थे, यानी कि जो सुकरात थे वह अपने विचारों और लेखों और व्याख्यानों के द्वारा जो है वहाँ की जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। और जब वहाँ के शासक को इसका पता चला कि जो सुकरात के इस कार्य के लिए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि वह जो है वहाँ की जनता को शासक के विरोध में कर रहे हैं, अर्थात जो है सुकरात को देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उनके इस कार्य के लिए उन्हें मृत्युदंड दिया गया, अर्थात जो है सुकरात को एथेंस की जेल में जहर देकर मार दिया गया था। तो इस प्रकार जो है ऑगस्ट कॉम्टे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को आधुनिक सुकरात मानते थे और वह उनकी जो है उनके व्यवहारों का अनुसरण भी करना चाहते थे। वो उनके व्यवहारों का अनुसरण करना चाहते थे, उनकी बुद्धि का नहीं, अर्थात वो उनके व्यवहारों का इसलिए अनुसरण करना चाहते थे और उनकी बुद्धि का इसलिए नहीं क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और करने को तो बड़े से बड़े आविष्कार कर जाए, लेकिन उसके व्यवहारों में बहुत ही ज़्यादा कठोरता हो। और जो सुकरात थे बहुत ही उदारवादी थे, तो इसलिए जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को ऑगस्ट कॉम्टे आधुनिक सुकरात मानते थे। इस प्रकार से इनसे प्रभावित हुए। और इनका अगला प्रभाव जो है सेंट साइमन का प्रभाव। ये सेंट साइमन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये भी एक फिलॉसफर थे उस समय के और इनसे इनका बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता का संबंध भी था, लेकिन जो है इनका ये संबंध अधिक दिनों तक नहीं रह सका क्योंकि जो सेंट साइमन के इनका जो संपर्क रहा 1818 से 1824 तक, उसके बाद जो है इनके संबंध खराब हो गए थे क्योंकि जो सेंट साइमन के अनुयायी थे कुछ, वो जो है कहीं जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं और जो सेंट साइमन थे, इनके विचार कहीं ना कहीं मिलते जुलते थे। इसलिए जो सेंट साइमन के अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, सेंट साइमन के अनुयायी ने ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों को, उनके लेखों को सेंट साइमन के नाम से प्रसारित करना शुरू कर दिया। जब ऑगस्ट कॉम्टे को इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन दोनों के संबंध खराब हो गए, यानी इनके बीच में दरारें पड़ गईं। और फिर है कैरोलिन मैसिन का प्रभाव। ये जो कैरोलिन मैसिन थी ये बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव की और आलोचक स्वभाव की थी। इनकी जो ये पत्नी थी कैरोलिन मैसिन, तो क्या हुआ, ये जो थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे ऑगस्ट कॉम्टे और ये इनसे जो है अब इसलिए इन्होंने जो है अपना अधिक से अधिक समय जो है अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करने लगे ऑगस्ट कॉम्टे। और फिर कुछ समय के बाद इन्होंने इनको तलाक भी दे दिया और उसके बाद जो है इनकी जो मित्रता है वो क्लोटाइल्ड डिवॉक्स नामक महिला से हुई ऑगस्ट कॉम्टे की, और जो बहुत ही चिंतनशील महिला थी। और कैरोलिन मैसिन से इनके तलाक के बाद जो है इनकी मित्रता क्लोटाइल्ड डिवॉक्स नामक महिला से हुई, लेकिन जो है इनके साथ इनका जो वक्त है वो अधिक दिनों तक नहीं रह सके एक साथ क्लोटाइल्ड डिवॉक्स के साथ, क्योंकि जो क्लोटाइल्ड डिवॉक्स थी उनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु का ऑगस्ट कॉम्टे पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसी दौरान इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। और फिर जो क्लोटाइल्ड डिवॉक्स इनके साथ सिर्फ 2 वर्ष ही रही, क्योंकि जो इनकी मित्रता है वो 1844 में हुई और 1846 में जो है क्लोटाइल्ड डिवॉक्स की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इन सभी दशाओं का ऑगस्ट कॉम्टे के चिंतन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने जो है समाजशास्त्र नामक सामाजिक विज्ञान की स्थापना की।